हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी राज फ्रॉम स्मार्ट प्लस एजुकेशन। और आज हम 10th क्लास का चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले इलेक्ट्रिसिटी में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस का सिंबल क्यू होता है। क्यू से डिनोट किया जाता है इलेक्ट्रिक चार्जेस को, क्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी होती है विच शोज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर ऑफ मैटर, जो हमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर बताती है मैटर की, ठीक है। मतलब कि इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली प्रॉपर्टी होती है मैटर की जो हमें अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर शो करती है। इसको एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, ठीक है। दो चार्जेस हैं, सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस, प्लस प्लस वाली, मतलब एक जैसे चार्जेस, लाइक चार्जेस, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं, अगर एक जैसे चार्ज होते हैं तो हमेशा रिपल करते हैं, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? रिपल्सिव फोर्स। अगर एक जैसे चार्ज माइनस वाले हुए तब भी रिपल्सिव लगेगा, क्योंकि क्या है, एक जैसे हैं, ठीक है। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट चीजें हमेशा अट्रैक्ट करती हैं, वैसे ही अपोजिट चार्जेस भी अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस बेसिकली रिपल्सिव और अट्रैक्टिव नेचर शो करता है। तो यहाँ पे ये इन दोनों में एक जैसे चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो रिपल्सिव नेचर है। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर एक दूसरी कंडीशन में एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, दोनों का मतलब एक ही है वैसे, ठीक है, तब भी अट्रैक्टिव नेचर होगा, ठीक है। तो वही होता है चार्ज। चार्ज उस पर होता है जिसके पास मास होता है, जिसके पास मास नहीं उसके पास चार्ज नहीं। तो मास जो होता है, जिसके पास मास है उसी के पास चार्ज होता है। बिना मास के चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि अगर कोई लाइट है, वेव है, लाइट एक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, तो लाइट का मास, रेस्ट मास जीरो होता है, ठीक है, मतलब मास नहीं होता उसका। तो क्या उस पर चार्ज एग्जिस्ट करेगा? नहीं। उस पर मास नहीं होता तो उसका चार्ज नहीं होगा। वेव्स का चार्ज नहीं होता। साउंड वेव्स, ये सब वेव्स जो मैं बोल रहा हूँ वो भी एक साउंड वेव है, ठीक है। तो उसके पास क्या चार्ज होगा? नहीं होगा। चार्ज सिर्फ उस पर होता है जिसके पास क्या होता है? मास होता है, ठीक है। अब चार्ज को मेजर किस में करते हैं? कूलाम में मेजर करते हैं चार्ज को, ठीक है। कूलाम का सिंबल सी होता है, कैपिटल सी, ठीक है। जैसे कि हम किसी भी वेट है, वजन, ठीक है, उसको किलोग्राम ग्राम में मेजर करते हैं, मापते हैं, है ना। जैसे लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर किलोमीटर इन सब में, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्जेस को मेजर करते हैं कूलाम में, जिसका सिंबल सी होता है, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम्स के अंदर पाए जाते हैं तीनों, ठीक है। तो जो ये पार्टिकल्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, ये बहुत ही छोटे होते हैं कि हम देख भी नहीं सकते हमें, है ना, बहुत छोटे होते हैं, बहुत, ठीक है, कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखते ये, ठीक है, इतने छोटे होते हैं। लेकिन इनके पास फिर भी मास होगा, मास होगा ना, मतलब मास, जो भी जितनी भी आप जगह कह रहे हो उसी को मास कहते हैं, ठीक है। तभी इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। अगर इलेक्ट्रॉन पे मास नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी नहीं होता। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है, बट पॉजिटिव में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में, प्रोटॉन का पॉजिटिव में। सेम चार्ज है बट प्लस में है प्रोटॉन का, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, उसका 0 कूलाम चार्ज होता है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? ये सब चार्ज के बारे में था, अब इलेक्ट्रिक सर्किट देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूअस क्लोज्ड पाथ इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड पाथ है, मतलब तारों का एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या फ्लो होता है? करंट, लेकिन क्लोज होना चाहिए। क्लोज मतलब कि एक एग्जाम्पल के द्वारा मैं डायग्राम बना के समझाता हूँ। जैसे कि ये सर्किट है हमारे, ये वायर है, वायर से कनेक्टेड है ये बल्ब है, ठीक है। इधर एमीटर कनेक्टेड है, एमीटर एक डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। इधर बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, बैटरी या सेल जिससे करंट फ्लो हो रहा है। बिना बैटरी या सेल के तो करंट आएगा नहीं, है ना। यहाँ पे की है, की मतलब स्विच, जिससे आप ऑन ऑफ करते हो, वही वाला, ठीक है। तो जब जब यहां से करंट फ्लो होगा तो करंट फ्लो हो रहा है ना, इस क्लोज्ड है, पूरा पाथ एकदम क्लोज्ड है ना, पूरा जो तार का अरेंजमेंट है पूरा बंद है, खुला तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है ना।
यूं करके तार फ्लो हो रहा है, फिर वहाँ पे फिर आगे जगह ही नहीं है फ्लो होने की, ऐसा है ना, क्लोज्ड है पूरा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होता है, और पूरा करंट इसमें क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। यहाँ से करंट निकला, फिर बल्ब, फिर यहाँ से होते हुए करंट वापस इधर आ गया, ठीक है। प्लस से करंट निकलता है, माइनस में आ जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं उसके बाद, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब कि 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले हमें पता है कि चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, माइनस में होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये होता है ना, इतना होता है ना एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो हमें चाहिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो निकालना है हमें, है ना। तो चार्ज इन 1 इलेक्ट्रॉन की जगह हम 1e लिख सकते हैं। e मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है ना। माइनस ई, माइनस मतलब ई का चार्ज जो है नेगेटिव में होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं हम इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, है ना। अब 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कूलम इंटू माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लिख सकते हैं ऐसे। 1 कूलम को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आएगा, 1 को किसी से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ये मल्टीप्लाई में इधर 1 कूलम की, इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 1 कूलम, हाँ तो 1 कूलम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपॉन में ये माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ओ ये हो जाएगा माइनस 19 कूलम, इसके साथ ही रहेगा, कूलम नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 का डिवाइड इसके साथ, माइनस 1.6 इंटू ये ऊपर चल जाएगा, ये पावर माइनस में थी तो प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 19 थी तो प्लस में होके प्लस में हो जाएगी, 10 की पावर 19 हो जाएगी क्योंकि ऊपर गया है ना। इलेक्ट्रॉन 1 कूलम इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 6.25 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे पूरे को तो माइनस 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन ये आएगा। अब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी नेगेटिव में हो सकता है, तो नेगेटिव में नहीं होगा। तो एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलम चार्ज में, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस के, मतलब कितने समय में कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर नेगेटिव फ्लो कोई से भी चार्ज फ्लो हो रहे हो, ठीक है, कितने समय में फ्लो हो रहे हैं उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं कि कितने समय में कितने चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन सिंपल सी है, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट एम्पेयर होती है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में मेजर किया जाता है, जैसे चार्ज को मेजर कर रहे थे कूलम में, वैसे इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, एम्पेयर का सिंबल ए होता है, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट का जो चार्ज को डिपेंड करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम, है ना। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम, उसका डेफिनेशन से पता चल रहा है ना। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट, जब भी रेट आएगा अपॉन में टाइम आ जाएगा, किसका रेट है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस आ गए ऊपर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम। आई इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल आई होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्यू होता है, टाइम को टी से डिनोट किया जाता है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन में टी, ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ठीक है। अगर हमें चार्ज या टाइम दिया हो तो करंट निकल जाएगा, और चार्ज कुछ भी दिया हो, तीनों में से दो
तो एक चीज निकल जाएगी, ठीक है। डिफाइन 1 एम्पेयर, ये क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि डिफाइन 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर क्या होता है? व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पेयर। मतलब जब एक कूलम का चार्ज, कितने कूलम का चार्ज? एक कूलम चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड के लिए, एक कूलम का चार्ज फ्लो होता है 1 सेकंड के लिए, तो जो करंट होगा वो होगा 1 एम्पेयर का करंट। समझ आ गई बात? ठीक है। तो 1 एम्पेयर आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है ना, तो 1 एम्पेयर इक्वल टू कितना कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है? 1 कूलम का, तो 1 कूलम अपॉन में कितने टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड। 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलम पर सेकंड, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, ठीक है। देखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो ट्राई करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए एक इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. हमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पेयर का, बल्ब में फ्लो हो रहा है, बल्ब के फिलामेंट में कितने समय के लिए फ्लो होता है? 10 मिनट्स के लिए। तो टाइम और करंट दिया हुआ है, चार्ज निकालने के लिए कह रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज निकालने के लिए कह रहा है। तो पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है हमें। पहले करंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक करंट हमें दे रखा है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू 0.5 एम्पेयर दिया हुआ है, ठीक है। अब टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, टाइम जितने समय तक करंट फ्लो हुआ, टाइम कितना दे रखा है? 10 मिनट्स। तो मिनट्स में दे रखा है हमें टाइम। जब भी टाइम मिनट्स या घंटे में दिया होगा तो उसे हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सेकंड्स में। टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है, तो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में दे रखा है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे? 10 इंटू 60, 600 सेकंड हो गए। तो कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ? 600 सेकंड के लिए 0.5 एम्पेयर का करंट फ्लो हुआ, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज निकालने के लिए कह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक चार्ज निकालते हैं। फॉर्मूला पता है हमें, वी नो इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज अपॉन में टाइम, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, मतलब कि सिंपल में I इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई दे रखा है, ये आई है हमारा, टी दिया हुआ है, क्यू निकालना है, चार्ज निकालना है। तो ये टी इधर डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक चार्ज का? इलेक्ट्रिक चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। आई हमें दे रखा है 0.5 एम्पेयर, इंटू टाइम दे रखा है 600 सेकेंड्स, है ना। तो चार्ज क्या हो जाएगा हमारा? 0.5 को जब 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 300 एम्पेयर सेकेंड। एम्पेयर सेकेंड गुलाम के बराबर होता है, तो 300 गुलाम चार्ज, कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 300 गुलाम का चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि एमीटर होता क्या है, उसको डिफाइन कर दीजिए एक बार आप। तो एमीटर मैं डिफाइन कर देता हूँ उसको मिटा के।
तो एमीटर क्या होता है? एमीटर एक डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या मेजर करता है? इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हमेशा एमीटर अटैच किया जाता है सर्किट में। सर्किट, अगर कोई सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, हमें नहीं पता कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें एमीटर लगाया जाता है ताकि हमें पता चले कि सर्किट में इतना करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, एमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होंगे, मतलब तार से तार, ताल में ताल नहीं, तार से तार। ठीक है, एक तार से दूसरा तार जुड़ा हुआ है, तो ऐसे इसमें कनेक्टेड होंगे। एक तार जुड़ा हुआ है, दूसरा तार जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे एमीटर जुड़ गया, फिर दूसरा तार जुड़ा हुआ है, मतलब साथ में। ठीक है, एक साथ जुड़ेंगे, उसी को क्या कहते हैं? एमीटर। ठीक है, एमीटर किसमें जुड़े होंगे? सीरीज में। सीरीज मतलब साथ में, तार से तार। ठीक है, हमेशा सीरीज में अरेंज होंगे एमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर खत्म।